एक बीज प्यार से बोया हुआ तेजी से फलता गया, बढ़ता गया। अच्छी परवरिश पाकर विश्वास का ये बंधन विकसित होते होते आज छूने लगा है गगन। सन 1935 ये वो अहम दौर था जिसमें देश की आजादी का संघर्ष अपने पूरे उफान पर था। पूरे देश में चल रही आजादी की लड़ाई की इस लहर से पुणे भी अछूता नहीं था। पुणे जो कि आजादी के संघर्ष में अपने अमूल्य योगदान के साथ ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। शनिवारवाड़ा ऐतिहासिक विरासत का शानदार ढंग से प्रतिनिधित्व करता था। 1935 यही वो साल था जब इस समृद्ध शहर पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई। 1936 में इसकी पहली शाखा पुणे के बाजीराव रोड पर खोली गई। इससे आजादी के लिए लड़ रहे लोगों को अपने लिए एक वफादार, भरोसेमंद और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने वाला बैंक मिला। और फिर एक निस्वार्थ वित्तीय सेवा के बीज ने अपनी जड़ें पकड़ ली और ये वक्त के साथ साथ लगातार फलती फूलती गई। इस तरह पुणे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो भरोसा दिखाया, हमने उसे पूरे गर्व के साथ बरकरार रखा। आम आदमी के सपने उसकी पहुंच के दायरे में आ गए और वेतनभोगियों, मजदूरों और किसानों की जरूरतें तत्परता से पूरी होने लगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने समाज को अनेक प्रकार से समृद्ध किया। धीरे धीरे औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। हमने भी इस नए दौर की चुनौतियों को खुले दिल से स्वीकार किया। जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी, हमारी जमा राशि भी बढ़ती गई। हमारा वित्तीय आधार और अधिक मजबूत हुआ। साल 1945 में बैंक की जमा राशि बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो गई, जो लोगों के हम पर बढ़ते विश्वास का प्रतीक था। 1946 में महाराष्ट्र एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी की स्थापना की गई और फिर आया साल 1947, जो अपने साथ एक सुनहरा अवसर लेकर आया था। हम भारत की स्वतंत्रता के भव्य उत्सव के भागीदार बनकर आनंद और गौरव से भर उठे। आजादी के बाद देश प्रगति और विकास को लेकर जोश से भरा हुआ था। नए नए उद्योगों की स्थापना, खेती, शिक्षा, राजनीति, समाज, संस्कृति जैसे क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए नए नए प्रयोग। ऐसे में एक नाम इस सकारात्मक बदलाव का साक्षी और भागीदार बना। वो था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रगति के साथ साथ सफलता भी आई। महाराष्ट्र में मजबूत गढ़ बना लेने के बाद बैंक ने राज्य की सीमाओं से बाहर कदम रखा और 1946 में कर्नाटक के हुबली में बैंक ने अपनी 13वीं शाखा का शुभारंभ किया, जो महाराष्ट्र के बाहर इसकी पहली शाखा थी। ಮತ್ತು ಹೊಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ महाराष्ट्र शाखेवरिंद ನನಗೆ सहाय आಗಿದೆ। आम्ही बँकेकडे एक प्रस्ताव टाकला का आम्हालाही पॉली हाऊस करायचे। त्यांना मी कन्व्हिन्स केलं, पटवून दिलं या शेतीत इतके उत्पन्न हे असे। बँकेतून सतत त्यामुळे सहकार्यच मिळत गेलं। मेरा अकाउंट किसी बैंक विच नहीं सी, इथे बैंक ऑफ महाराष्ट्र विच मेरा अकाउंट खोलिया गया है और इथे दी मैनेजमेंट ने मैंने बहुत सपोर्ट किया। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र தெரிஞ்சது அங்க போய் சும்மா போய் અત્યારે મેં 15 દિવસ પહેલાં આજ બેંક બ્રાન્ચમાં મેં ફાઇનાન્સ લીધેલું છે, જે મને અતિ ઉત્તમ રીતે મને સહકાર્ય આપેલો છે આ બેંકના। एज अ फैशन डिज़ाइनर आज जिस मुकाम ते सी हाँ, शायद उसके पीछे एस बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच साडा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद बैंक ने न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी अपनी शाखाओं का विस्तार शुरू कर दिया। 1958 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 1959 में वर्ली मुंबई में बैंक की 50वीं शाखा का उद्घाटन किया गया। 1 मई 1960 को मुंबई को साथ लेकर एक अलग महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। हमारे लिए ये दोहरे आनंद का पर्व था, क्योंकि इसी साल बैंक ने भी अपनी रजत जयंती मनाई। साल 1968 में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी यानी SLBC की स्थापना हुई। 1976 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को महाराष्ट्र राज्य के लिए उसके संयोजक का दायित्व सौंपा गया। बैंकिंग के इतिहास में 1969 एक बेहद महत्वपूर्ण साल था।
जब देश के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नए आर्थिक समीकरण बने। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर सेवाएं दे रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपनी 153 शाखाओं के साथ एक राष्ट्रीयकृत बैंक बन गया, जिसका अर्थ था एक नया क्षितिज और एक मजबूत ग्राहक आधार। 1965 में उत्सव का एक और अवसर आया, जब पुणे के स्वारगेट में बैंक की 100वीं शाखा का उद्घाटन हुआ। और फिर बाद के सालों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तेज रफ्तार एक विकास गाथा बनती गई। फिर चाहे वो 1977 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 500वीं शाखा हो या फिर पुणे की इंदिरा वसाहत में 1000वीं शाखा का आरंभ। उत्तम गुणवत्ता से युक्त, सबका ख्याल रखने वाले, तत्पर और समग्र बैंकिंग के साथ एक बैंक के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अत्यधिक विश्वास और प्रतिष्ठा हासिल की है। बैंक के कारोबार में 2010 में 1 लाख करोड़, 2012 में 1.5 लाख करोड़ और 2016 में 2.5 लाख करोड़ रुपयों की अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई और बैंक का वित्तीय ग्राफ लगातार बढ़ता गया। रुपे कार्ड की शुरुआत और कुल 50 शाखाओं के उद्घाटन के साथ 2013 एक युगांतरकारी साल साबित हुआ और 2014 में हमने एक ही साल में 162 नई शाखाएं खोलकर एक नया कीर्तिमान बनाया। इसके बाद आया इंटरनेट और मोबाइल फोन का जिंदगी बदल देने वाला दौर। ये एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति थी, जिसकी वजह से हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में बड़ी तादाद में नई नई तरह के बदलाव आए। हमने इन चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। साल 2015 में बैंक ने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की दुनिया में अपना मजबूत कदम रखा। आज बैंकिंग उत्कृष्टता के शिखर पर आ पहुंचा है। इसमें गुणवत्ता, ईमानदारी और कुशलता की 80 साल की परंपरा और सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है। इस सफर में नए नए मानदंड स्थापित करने के उद्देश्य को साथ लेकर तकनीकी बदलावों से तालमेल बिठाते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगातार आगे बढ़ रहा है। बैंक के पास ऋण योजनाएं, जमा योजनाएं, डेबिट कार्ड, एटीएम, डीमैट, स्वर्ण बॉन्ड, ऑनलाइन शेयर खरीदी बिक्री, म्यूचुअल फंड, असबा प्लस आदि बहुत सी योजनाओं की एक विशाल श्रृंखला है। साथ ही बैंक कहीं से भी बैंकिंग के लिए कोर बैंकिंग समाधान तथा किसी भी समय बैंकिंग के लिए मोबाइल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है। बैंक अपनी कृषि ऋण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्री ऑटोमेशन टर्म लोन, स्मॉल इरिगेशन टर्म लोन, लाइव स्टॉक और डेयरी लोन, गोल्ड लोन और किसान तत्काल योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के साथ मजबूत एवं असरदार तरीके से किसानों का सशक्तिकरण कर रहा है। और साथ ही 3 हाईटेक एग्रीकल्चरल शाखाएं पूरी सक्रियता से सेवा प्रदान कर रही है। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम आकार के कारोबारियों के लिए 46 एमएसएमई शाखाएं और कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस शाखा और 3 कॉरपोरेट शाखाएं, स्व सहायता समूहों के लिए शाखा, आयात निर्यात करने वाले कारोबारियों के लिए 2 ओवरसीज शाखाएं, 34 सेंटरों में एक्सचेंज सेवा और फंड निवेश के लिए ट्रेजरी और इन्वेस्टमेंट प्रभाग कार्यरत है तथा हाउसिंग फाइनेंस शाखा भी 2018 में आरंभ की गई। इन सब से एक समग्र और सर्वसमावेशी सोच प्रदर्शित होती है, जो हमारी सबसे बड़ी और प्रमुख ताकत है। एक जिम्मेदार सामाजिक संगठन होने के नाते हम नियमित रूप से विभिन्न CSR गतिविधियां संचालित करते हैं। इस वर्ष बैंक कर्मचारियों ने केरल राहत कोष में उल्लेखनीय योगदान दिया है। बैंक समाज के विकास और जरूरतमंदों एवं वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार से योगदान करता है। हमने नाम फाउंडेशन के कार्य में सहयोग प्रदान किया है। साथ ही बैंक ने विभिन्न सांस्कृतिक, कलात्मक और खेल संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए योगदान दिया है। इनमें राष्ट्रीय हॉकी, संगीत समारोह, पर्वतारोहण और कुश्ती आदि शामिल है।
मुद्रेय लोक मंगलम बैंक का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है आर्थिक उपायों से लोगों का कल्याण। एक परिवार, एक बैंक, ये बैंक की कार्य संस्कृति है। हमें विभिन्न सम्मान एवं सराहनाएं प्राप्त हुई है, जिसे हमने विनम्रता के साथ स्वीकार किया है। सम्मान स्वीकार करना बेहद जिम्मेदारियों से भरा होता है कि हम समाज और अंततः देश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक छोटा सा पौधा जिसके बीज 1935 में बोए गए थे, आज बढ़ते बढ़ते एक विशाल और गरिमामय वटवृक्ष का रूप ले चुका है, जो दिन प्रतिदिन लोगों को आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि की छाया प्रदान करता है, अनेकों पंखों को उड़ान भरने की शक्ति देता है और असंख्य सपनों को पूरा करता है, करता रहेगा।